दूसरा प्रश्न, भगवान जीवन व्यर्थ लगता है, मैं क्या करूं? नरेश, जीवन तो खाली किताब है, कोरा पन्ना है। कोरा पन्ना ना सार्थक होता ना व्यर्थ होता, सिर्फ खाली होता है। उस पर क्या लिखोगे सब इस पर निर्भर करता है। गालियां लिख सकते हो, गीत लिख सकते हो। अधिक लोग गालियां लिखते फिर रोते पछताते। थोड़े से लोग गीत लिखते, आनंद मग्न हो जाते, नाचते, उत्सव मनाते। जो गालियां लिखता है उसको मैं ग्रस्त कहता हूं, जो गीत लिखता है उसको मैं संन्यास्त कहता हूं। मेरी और कोई संन्यास की दूसरी परिभाषा नहीं। भगोड़ों को सन्यासी नहीं कहता, सब छोड़ छाड़ के चल पड़े उनको मैं सन्यासी नहीं कहता, उनको तो मैं पलायनवादी कहता हूं। वो तो भीरू लोग हैं, डरपोक, कायर। सन्यासी तो मैं उनको कहता हूं जो जीवन की किताब को गीतों से भर लेते। सब तुम्हारे हाथ में, हाथ तुम्हारे पास, कलम तुम्हारे पास, स्याही दावात तुम्हारे पास, जीवन की किताब तुम्हारे पास। परमात्मा ने सब तुम्हें दे दिया है, लिखो। तुम कहते हो जीवन व्यर्थ लगता है, लगेगा ही। अगर गलत सलत लिखोगे तो व्यर्थ ना लगेगा तो क्या होगा? बिना सोचे समझे लिखोगे तो व्यर्थ ना होगा तो क्या होगा? मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में वो अकेला पढ़ा लिखा आदमी, तो लोग उसी से चिट्ठियां लिखवाने आते। एक दिन एक आदमी उससे चिट्ठी लिखवाने आया। मुल्ला ने कहा कि नहीं भाई, आज ना लिख सकूंगा, मेरे पैर में बड़ा दर्द। उस आदमी ने कहा पैर में दर्द? तो पैर में दर्द का चिट्ठी लिखने से क्या संबंध? अरे चिट्ठी हाथ से लिखोगे कि पैर से लिखोगे? बैठे हो भली भांति, हुक्का पी रहे हो, जब हुक्का पी सकते हो हाथ में पकड़ के तो कलम नहीं पकड़ सकते? जरूरी है चिट्ठी। मेरी पत्नी मायके गई, उसे चिट्ठी भेजनी आवश्यक है, कुछ खबरें देनी। मुल्ला ने कहा माई भाई तुम मुझे माफ करो, बात ज्यादा ना छेड़ो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। वो आदमी भी जिद्दी था, उसने कहा कि जब तक तुम मुझे समझाओगे नहीं कि पैर का इससे क्या लेना देना। कागज में ले आया, कलम में ले आया, लिखनी भर तुम्हें है, लो पकड़े लेता हूं अपने हाथ में, तुम लिख दो, 2 लकीरें लिखनी और पता लिख दो। नसरुद्दीन ने कहा तुमने बात ही छेड़ दी और मानते नहीं तो तुम्हें बताता हूं, लिख तो दूंगा मैं, लेकिन फिर पढ़ने उस गांव कौन जाएगा? मेरा लिखा मेरे सिवा कोई नहीं पढ़ सकता। सच तो यह है कि मुझे खुद ही पढ़ने में बहुत दिक्कत होती। उस आदमी ने कहा क्या कह रहे हो, पढ़ने में दिक्कत होती? तो नसरुद्दीन ने कहा कि अब क्या छिपाना तुझसे, मैं कोई पढ़ा लिखा हूं? अरे तुम जो बोलते हो उसको याद भी रखना पड़ता है, फिर दूसरे गांव में जाके वही याददाश्त से दोहराना पड़ता है। कोई मैं कोई पढ़ा लिखा हूं? मगर गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो इसी से अपनी रोजी कमा लेता हूं, 4 पैसे इसी से आ जाते। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ने चिट्ठी लिखवाई, लंबी चिट्ठी लिखवाई, लिखवाते ही गया। नसरुद्दीन ने कहा भाई संक्षिप्त कर, तू तो लिखवाई जा रहा हो। नसरुद्दीन लिखते ही गया, और उस आदमी ने जब पूरी चिट्ठी लिखवा दी तो उसने कहा भैया एक दफा पढ़ के सुना दो कि कुछ भूल चूक ना हो गई। नसरुद्दीन ने सिर ठोंक लिया। उसने कहा देख, पहली तो बात ये कि गैर कानूनी चिट्ठी मेरे नाम नहीं, जिसके नाम है वही पढ़े, मैं क्यों पढ़ूं? गांव का ग्रामीण था, उसने कहा ये बात तो ठीक है, चिट्ठी जिसके नाम है वही पढ़े। नसरुद्दीन की पत्नी ये सुन रही थी,
वो जब आदमी चला गया, उसने नसरुद्दीन से पूछा कि मैं कुछ समझी नहीं, बेचारी की पढ़ देते, कुछ छूट छाड़ गया हो। उसने कहा कि तू और बात मत छेड़ और नमक मत छिड़क मेरे घावों पर। पढ़े कौन? जो मैंने लिखा है अंट संट है, बस खींचता जाता हूं लकीरों पर लकीरें, कुछ भी गूंथता जाता हूं। कौन सी भाषा है मुझे भी पता नहीं। और ये आदमी होशियार मालूम पड़ता है, अगर गलत सलत पढ़ूंगा तो फौरन टोकेगा। और इसने एक एक बात लिखवा दी कि पहली, दूसरी, तीसरी। मैं खुद ही भूल गया कि कौन कौन सी बातें इसने लिखवाई, कौन 1 नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 3 नंबर। इतनी लंबी, अब इसकी कथा कौन याद रखे। इसलिए ये तरकीब निकालनी पड़ी कि ये चिट्ठी मेरे नाम नहीं है भैया, दूसरे के नाम है। जिसके नाम है वही पढ़ सकता है, ये गैर कानूनी। तुम्हारी किताब जिंदगी की या तो खाली रह जाती तो अर्थ कहां से दिखे। खाली जमीन छोड़ रखोगे तो तुम सोचते हो फूल खिलेंगे, घास पात शायद उग आए अपने से भी। ये घास पात की खूबी है कि वो अपने से उगाता है। गुलाब अपने से नहीं उगाते, जूही और चमेली और चंपा अपने से नहीं उगाते, उगाने पड़ते। श्रम करना होता है, सृजन करना होता है, साधना करनी होती। हां, घास पात अपने से उगाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक आदमी आके रहा, उसने उसका लान देखा, बहुत हरा। ऐसे भी दूसरे के लान हमेशा ज्यादा हरे मालूम होते। अपनी दीवार के पास खड़े होकर उसने नसरुद्दीन से कहा कि मैं नया नया हूं, मुझे बगीचे का कोई अनुभव भी नहीं। मैंने भी बीज बोए हैं घास के लाके, सुंदर बीज, महंगे से महंगे बीज, उगना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन कुछ व्यर्थ का घास पात भी उग रहा है।